सो गाइस स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बेटा ये चैप्टर ना तुम्हारे अप्लाइड मैथ्स में इंक्लूड किए गए। ये कोर मैथ्स वालों को ये सब चीज़ें होती ही नहीं है एंड दीज आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। मेजरली क्या हो जाता है ना, लाइक आई वॉज एन इंजीनियर। मेरे रूममेट्स एक था मैकेनिकल ब्रांच का, एक था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। बोथ ऑफ देम वर अमेजिंग इन देयर फील्ड्स, पर उनको कोई कंपनी ही नहीं लग रही थी। क्यों नहीं लग रही थी उनकी कंपनी? दो रीजंस। पहले यार उनका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं था, तो वो उस कारण से थोड़ा इशू आता था। नाउ दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद। दूसरा रीज़न, बेटा हर एग्ज़ाम जो भी होती है आप लोगों ने कंपनी के लिए जो आप बैठते हो, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टी बोलते हैं हम लोग उसे, नहीं एप्टी, हमारी एप्टी का एग्ज़ाम है वगैरह, तो ये चीज़ें पूछी जाती है। उनका थोड़ा सा वीक होगा, आई एम नॉट श्योर, तो वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब। बट फॉर्चुनेटली बाद में उनको बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां लगी। देन दे स्विच्ड ओवर टू स्टडिंग फॉर, लाइक वन ऑफ देम वेंट फॉर यूएस में जीआरई करने के लिए, अनदर वन वाज इन आईआईएम कोझिकोड। अगेन आईआईएम कोझिकोड वाला जो था उसके लिए एप्टी रखती है तुम लोग को, जीआरई के लिए इतना हाई क्रेजी लेवल का नहीं, बट लगता है। तो बेटा ये चीज़ों का अभी से फ़ायदा उठाओ, ये चीज़ समझो, सो दैट तुम लोगों को आगे जब भी कोई भी यानी आप आगे के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बीट कैट जैसी दे रहे हो या फिर आईपीएम वाईपीएम का जो चल रहा है फैशन वो दे रहे हो। आईपीएम में से बहुत क्रेजी लेवल के पूछे आते हैं बट स्टिल, या फिर आप लोग कोई भी एक्सेंचर, इन्फोसिस, इंजीनियर्स के लिए ये बहुत अच्छी होती थी कंपनियाँ, क्योंकि सबको उठा लेती थी, ठीक है वो। तो वैसी कंपनी के लिए बैठ रहे हो तो ये सब चीज़ें हेल्प कर जाती है। पहले तो दो क्वेश्चन जो है उसको मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, खुद से ट्राई करो। तुमको पहले 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज चाहिए। एवरेज पता है ना, सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ये। बट ये 10 जगह मैं 100 पूछता तो ऑब्वियसली यू कुड नॉट हैव एडेड 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 100 तक है। अपन SN का फॉर्मूला लगाए रहते, और उसमें भी SN का बढ़िया वाला फॉर्मूला जो था हमारा, याद है ना, n/2 a+l लगा दिए होते अपन लोगों ने। तो वो क्या हो जाता है उसके अंदर बेटा, 100/2 a+l। वैसे ही उसने पहले 10 नंबर्स के सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे तो 10/2 a+l, इससे निकाल दिया है। फाइन, तो एक बार सोचो और एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 खुद से कर लो बेटा। ये चल रहा है क्या? ये तो पता नहीं, रख भी ले किसका है पता नहीं। करो फटाफट। क्या सेम है? ये कर लेना अभी। रोते क्यों रहती तो रोकड़े पूरे समय? हाँ तो तू क्या पंचायती करने बैठ जाएगी उससे तभी? अरे अब चुप हो ना, अब उसने पूछना बंद कर दिया ना। n/2 a+l, सम ऑफ n टर्म्स इन AP, जिसमें से कोई नंबर ऑफ टर्म्स पता है 10। हाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। तो क्या? हाँ तो सम 55 आ गया तेरा। देखो सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए ना। फर्स्ट और सेकेंड? हो गया फर्स्ट और सेकेंड। एक बारी के लिए ना थर्ड वाले के बारे में सोचो और करो, वैसे डिफिकल्ट नहीं है। ये सब चीज़ें तुम्हारी 9th में होनी चाहिए थी। ये सब क्वेश्चन 9th के, यानी एटलीस्ट ये तीसरा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली क्या था, तुम्हारा वो मीन मोड मीडियन वगैरह 9th में कट गया था, 10th लायक नहीं है ये।
देखो तुम्हारा एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ये ऑब्जर्वेशंस। तो पहले 8 इनिंग्स का एवरेज अगर 75 है तो 8 इनिंग्स के रन्स कितने हुए होंगे, 75 इंटू 8, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 75 इंटू 8 आई थिंक होता है 600। तो पहले 8 इनिंग्स में 600 है, फिर 9th इनिंग में कितने रन है तुम्हारे यहाँ 80 है, और 10th इनिंग में कुछ 100 है। तो टोटल रन कितने होगा 10 इनिंग्स से, टोटल 10 में 8 नहीं 700 780 करेक्ट। 9th इनिंग में 80 है, ठीक है। तो अब तुम्हारा एवरेज क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 78 हो गया। समझे चीज़ क्या हुई है, एक समझो। ये एग्जाम्पल 3 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 3 कर लो, एग्जाम्पल 4 के बारे में फिर सोचना तुमने खुद से। 8 इंटू 90 क्यों करूँगा बेटा मैं, सुन तेरे को 10 सब्जेक्ट्स थे, पहले 8 सब्जेक्ट्स का एवरेज तेरा 75 आया है, तो उसमें टोटल मार्क्स निकाल लेगी तू। फिर 9 सब्जेक्ट्स का एवरेज नहीं बोल रहा है वो, 9th सब्जेक्ट के मार्क्स बोल रहा है वो, समझा मुझे। समझा गया, संजय जी मुझसे मिलके जाना। 8 इंटू 10 कहाँ से ला रही है, पगला गई है थोड़ी सी तू। नहीं, क्वेश्चन देखो क्या समझा, मुझे समझा पहले से। तूने 8 इंटू 10 कहाँ से बोली, मेरे को बता। अरे यार पहले 8 इसका एवरेज देखो 75 दिया गया है, तो पहले 8 टेस्ट में देखो कितने मार्क्स मिले होंगे टोटल मिला के। पर 100 बाई लेने की जरूरत क्या है, जब तो 80 और 100 दिया हुआ उसकी वैल्यूज। तो जो भी तेरा 600 हुए थे पहले 8 इसमें, 9th इसमें तेरा 80 और 10th इसमें 100 है, तो टोटल मिला के 600 प्लस 80 प्लस 100 खत्म। हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 भी ट्राई कर लेना फिर। एग्जाम्पल 4 बेटर है बट सिंपल ही हो भी। संजरी ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। देखो पहले 8 स्टूडेंट्स का एवरेज तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एवरेज, 48, ठीक है। तो देखो मेरे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 48 इंटू 8 हो जाएगा उससे, हाँ 8 64 प्लस 6 8 32 384। फिर मेरे आखिरी 8 स्टूडेंट्स का मतलब वो ये हो रहा है, ठीक है ना। इनका एवरेज कितना दिया गया है, 42 दिया गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा वैसे, 42 इंटू 8 16 प्लस 1 33 36 हो गया है, ठीक है यहाँ तक है। अब देखो आगे क्या दिया गया है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑफ पूरे करे 15 स्टूडेंट्स का एवरेज मुझे 45 दिया गया है, ठीक है। ये पूरे का एवरेज 45 है, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 45 इंटू 15
45 इंटू 15 कितना होता है? 675 होता है। टोटल इतना होना चाहिए था, बट ये दोनों को अगर ऐड करूँगा तो इससे ज़्यादा आएगा। क्यों? 8th वाले को 2 बार काउंट किया गया है। समझा है तेरे को? तो अब देखो, ये टोटल का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल का मतलब है 8 9 10 11 12 13 14 15। ये टोटल का मतलब 1 से लेके 15। ये वाले टोटल और ये वाले टोटल को अगर ऐड कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो 8th वाले का है। तो 8th वाले का कितना हो गया है? 675 384 प्लस 336 माइनस 675। जो भी आंसर आएगा वो 8th ऑब्जर्वेशन वाले का रहेगा। समझा ये चीज़? करिए फट से। हाँ हाँ, ये मांगा था 8th वाले का, वो मांगा था उसने। वो सोल्यूशन वाला जो था ना, लीनियर पे, तेरे को भेजा था ना वीडियोस का मैंने। हाँ, अब आगे का भेजूँगा देखो। नहीं 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 नहीं, वो बताता हूँ मैं तेरे को, भेजता हूँ मैं तेरे को। संजरी सुन, कौन सा तीसरा? जैन, हाँ वो ठीक है। सुन संजरी, देखो 2 वीडियो भेजा है बेटा मैंने, ठीक है? तो उसमें तू अगर बोल रही है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 वाले पूरा लेक्चर का हो गया है, तो मेरे को लगता नहीं है हुआ है तेरा वो। ये वो गो थ्रू कर उसको आगे का। हाँ, बड़े आगे क्या बेटा? 25 इंटू 675 था शायद से। बेटा अब एग्जाम्पल नंबर 5 आप ट्राई कर सकते हो, सोल्यूशन मत देखना प्लीज़। हाँ बेटा, देखो हुआ क्या है, एक क्लास टेस्ट थी, सबने टेस्ट दिया, मार्क्स आए, मार्क्स एंट्री हुई, ठीक है, और फिर एवरेज निकाला गया क्लास का। तो कुछ एवरेज आ गया 40 बच्चों का 7 शायद 7, अच्छा वो 72.5 है यहाँ पे, सॉरी 72.5, ठीक है। बाद में क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे सक्षम को बोले, सक्षम भाई बोल कितने कितने मार्क्स आए, और मैं लिख रहा हूँ, लिखते समय कुछ गलती हो गई, या मे भी बाद में पता चला कि रोकड़े के मार्क्स बढ़ गए या घट गए, तो मेरा एवरेज भी चेंज होगा। तो वही सिचुएशन है। बाद में पता चला गलती से एक बच्चे को 48 लिख दिए गए थे, जबकि उसको 84 आए थे। वेरी कॉमन मिस्टेक, स्पेशली जब टाइपिंग वाइपिंग करते हो ना आप लोग, तब इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। तो अब आपको एक्चुअल एवरेज पता करना है। तो पहले जो एवरेज आया था उसे इनकरेक्ट टोटल निकाल सकता हूँ मैं। इनकरेक्ट टोटल कितना हो जाएगा मेरा, तो 72.5 इंटू 40, जो दिख रहा है यहाँ पे 2900 है, ये मेरा इनकरेक्ट टोटल था। अब इसको करेक्ट टोटल अगर बनाना है तो जो मेरा रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था उसको हटा के सही वाला ऑब्जर्वेशन लाना पड़ेगा मुझे। तो करेक्ट टोटल में 2900 में से जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन था वो हटाया, और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन था उसको ला लिया, तो आंसर आ गया 2936, ठीक है। अब मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, करेक्ट एवरेज
2936 अपॉन 40, जो भी आ रहा है 73.4। समझा जी क्या हुई है रोकड़े को? ये है एग्जाम्पल नंबर 5। 6 को भी देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। हाँ, 6 एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करना, मैं सिंपल सा तुमको बता दूंगा, ठीक है ना? पढ़ लो और मुझे बताओ क्या होता है इसमें। तुम्हारी अकाउंट कब तक है? नहीं अभी आज नहीं। उसको वहाँ से कंटिन्यू करवा ले, सोल्यूशन वाले पार्ट से। हाँ, सोल्यूशन वाले पार्ट से। हाँ, सिक्स को सॉल्व नहीं करना है, बस एक बार क्वेश्चन पढ़ो। अगर मान लो जिसका एवरेज बेस का था मैं 19 नहीं ठीक है, इसका एवरेज है 12.8। पहले वाले का मैं बता रहा हूँ, पहले का आंसर 12.8 है, तो दूसरे वाले का आंसर क्या रहेगा मुझे ओरली बताओ। नहीं बेटा, एवरेज तेरे को निकालना है। फाइंड द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स बोल रहा है। ये 15 स्टूडेंट्स है, इनके मार्क्स दिए गए हैं। कैसे 15 आएगा? अच्छा ठीक है, 195 अपॉन 15 करना पड़ेगा ना बेटा। तो 225 होता है बेटा 15 का स्क्वायर। 192 है क्या सम? हाँ, तो 192 भी रहे, 195 भी अगर तो डिवाइड बाई 15 इज नॉट 15। 225 डिवाइड बाई 15 इज 15। फिर सम 192 आ रहा है, ठीक है। तो इसका एवरेज कुछ आ रहा था कितना? 12.8। अब सुनो, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में आप सेम नंबर को ऐड कर देते हो तो एवरेज में भी वो नंबर ऐड हो जाता है, या हर एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो एवरेज में भी वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। हर एक नंबर को एक कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो एवरेज में भी वही हो जाता है, और डिवाइड करते हो तो भी वही हो जाता है। यानी हैड आई सेट कि सब लोगों के 2-2 मार्क काट दिए तो एवरेज 2 से गिर जाता। सबको डबल मार्क्स कर दिए मैंने तो एवरेज भी डबल हो गया था। ये सबके डिवाइड बाई 2 कर दिया तो मेरा एवरेज भी डिवाइड बाई 2 हो गया था। तो ये चीज़ अगर आपको बुक में लिखना है, ये चाहिए यहीं पे दिया हुआ, चलो वाह सॉरी, ये चीज़ आप लोग प्लीज़ देख लो, ये चीज़ आप एक बार देख लो, ये चारों पॉइंट्स आप एक बार देख लो, और ये भी देख लो एक बार का फर्स्ट पॉइंट। एवरेज हमेशा सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाले के बीच में कहीं लाई करेगा। ये 192 होना चाहिए बच्चा, पहली बात। गलत किया ना। अच्छा, ये ए सिर्फ एपी में ही होता है ना शायद। कौन सा? n/2 हाँ, तो इसमें नहीं कर सकते? नहीं, देख रहे हो चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अगर आएगा सेकंड सब पार्ट, वो एमसीक्यू छाप का रहेगा, तो उसे आप लोग फट से कर पाओगे। अब वेटेड एवरेज, ठीक है ना, वो समेशन एफ आई एक्स है अपन समेशन एफ आई जैसा जो करते थे, एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो, अ स्कूल फॉलोज द कहते फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग। होमवर्क के 25%, क्विज के 30, टेस्ट के 10, फाइनल एग्जाम के 35%, ठीक है। इसको होमवर्क में मिले 80, ठीक है, मैथ सबमिशन जॉय स्कोर 88 इन होमवर्क, 71 इन क्विज, 97 इन ये एंड 90 इन ये। तो बताओ कितना होगा? तो देखो अभी के लिए ये है अपना एफ आई, ये है अपना एक्स आई, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई टाइप चलेगा। अब बस ये एफ आई की जगह पे ना फ्रीक्वेंसी का वेटेज लिख दो, डब्ल्यू आई एक्स आई, क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी की जगह पे वेटेज हो जाता है, वो क्या जाता है डब्ल्यू आई। तो फॉर्मूला अंदर है समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। समझा चीज़ क्या हुआ वेटेड एवरेज का? हाँ, ये देखो कहाँ पे दिया है, ये रहा, समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। फाइन, तो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7 अभी हो जाएगा, फट से कर लो इसको सॉल्व।
देखो ये नहीं समझा क्या? देख फॉर्मूला है तेरा बेटा, देख ये डब्ल्यू आई है वेटेज, तेरे को एक्स आई उसने दिया हुआ है, इसका 88, इसका 71, इसका 97 और नीचे वाले का कितना है 90। फॉर्मूला है तेरा बेटा समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। तो यहाँ पे डब्ल्यू आई एक्स आई का कॉलम बनेगा, ये इंटू ये जो भी मार्क्स आएगा, ये इंटू ये जो भी आएगा, ये इंटू ये 970। तो परसेंट को तो नहीं परसेंट को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्या बेटा? हाँ 10 इंटू 97 होना चाहिए था ना, तो है तो सही यहाँ पे। वो गलती से नहीं लिखा है उसने, ओके ओके, वो परसेंटेज गलती से लिखना भूल गया बेटा, वो बुक में लिख लो तुम लोग। अभी के लिए रहने दे, डायरेक्टली आंसर लिख ले। हो गया है? बढ़ो आगे। अब सुनो, अच्छा सॉरी सॉरी, अब तुम लोगों को बचपने में 9th में एवरेज स्पीड एक कुछ कंसेप्ट था, एक एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट था। मैं एक बार दोनों का फॉर्मूला बताता हूँ, कंसेप्ट सिंपल सा था, अरे उसका इतना स्ट्रेस नहीं है तुम लोगों को, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत सुधर चुके हैं। 9th में क्या था, बेसिक कैलकुलेशन के इशूज ज़्यादा थे तुम लोगों को, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सब दिया हुआ है फॉर्मूले। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, तो टोटल दिए हुए तुम्हारे को, तुमको लिखना है लिख लो, प्रॉब्लम नहीं उसका भाई। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझा देता हूँ। डिस्टेंस और टोटल पाथ कवर्ड, तो फॉर एग्जांपल ये कुछ रेक्टेंगल बन रहा है 10 20 10 का रेक्टेंगल है, तुमको बता रहा हूँ मैं, ये ए बी सी डी। मैंने बोला ये सब कुछ किया है, ये मीटर्स है, मैं सब कुछ किया है मान लो 5 सेकंड के अंदर, ठीक है, ट्रैवलिंग। यदि एवरेज स्पीड बताओ तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, 10 + 20 + 10 = 40 मीटर। टाइम कितना है बेटा मेरा, 5 सेकेंड है, तो मेरा एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विच इज़ 8 मीटर पर सेकेंड। बट मुझसे अगर आप लोग एवरेज डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो देखो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो यहाँ पे तुम ऐसे कैसे भी घूम के आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूँ, बस खत्म। तो ये कितना होने वाला है बच्चा लोग, 20 होने वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 20, टाइम था मेरा 5, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 20/5 विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। समझा ये चीज़ है? हाँ रोकू। अब देखो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए अब तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 8, अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 8 करो। और देखो घूम फिर के अगर अपने ओरिजिनल जगह पे अगर आ चुके हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है 0, ठीक है ना। हाँ बेटा, हाँ तो हाँ पूरी।
क्या बेटा? 2 पाई आर। हो गया ये वाला। अब बेटा एक बार 9th ट्राई करो। रुक जाओ, एक सेकंड रुक। एक बार 9th है, पहले रुक जाओ। द एवरेज मंथली सेविंग ऑफ अ कंपनी वाज दिस फॉर 3 मंथ्स, दिस फॉर 4 मंथ्स, दिस लाख ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स, द टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दिस। बेटा एक बार के लिए एग्जाम्पल 10th पहले कर लो। मुझे तो वो सेविंग में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे? गुड, ये गलती होती है बेटा। सुनो, तुम लोगों के पास में अगर पॉकेट मनी 100 रुपये है, तुमने 80 रुपये सेव किए हैं और 20 रुपये एक्सपेंड किए हैं, तो क्या 80 माइनस 20 करके अपनी पॉकेट मनी निकालते हो क्या? सेविंग जो बचे हैं प्लस खर्चे इज इक्वल टू जितना तुम्हारी इनकम आई थी। समझा तुम लोगों को? तो ये यहाँ पे तुम लोगों को मंथली सेविंग्स जितनी पूरी 12 महीने की वो जो भी आ रहा है, प्लस जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ है 78 लाख रुपीस, वो ऐड करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में क्या होगा, तो जो आंसर रहेगा वो टोटल तुम्हारा इनकम हुआ। ठीक है, दैट डिवाइड बाई 12 विल बी योर मंथली। ठीक है, टेंथ होने के बाद में 11th भी खुद से कर सकते हो तुम लोग। हाँ, तेरा क्या आया बेटा अभी तक का? एनुअल सेविंग्स आए तेरे? तू घर पे बोल के आई ना हाँ कि मैं मार खा के आने लगी आज? हाँ बोली कि नहीं बोली आज? तो क्वेश्चन का तो समझाए क्या है वो छोड़। तू पहले मेरे को टोटल ईयर का सेविंग बता, एक्सपेंडिचर छोड़। जो एनुअल सेविंग बता पूरा कितना होता है एक साल के अंदर।
तूने पहले ये निकाली क्या, पहले 3 महीनों के सेविंग कितने थे, 36 लाख रुपए थे, वो निकले क्या तेरे, या 12 लाख रुपए लिखे तू। हाँ तो वो हर महीने के 12 थे, तो 3 महीने के कितने हो गए वैसे निकाल, तो वैसे सबके निकाल, सबको ऐड कर। ये सोने का तू इसी दोस्त है क्या, इसे दूर रखा छोड़ता, तो ऐसी पगली हो जाएगी। तो तेरी मम्मी से बात करता हूँ मैं, तेरी पूरी नींद उड़ जाएगी। और जब फालतू के गिटार क्लास वगैरह लगे हुए हैं तो सब बंद हो जाएंगे फिर एक साथ। अच्छी है सब सीखना, पर तुम्हारे को अभी अगर पढ़ना भी है अगर, तो उसका ऊपर ध्यान दो भाई। एक बार तो होती है पूरी वीक में, वो भी संडे को। हाँ तो उस दिन है ना पूरे हफ्ते का सो जाया कर तू, और हफ्ते में एक बार में कुछ सीखने भी मिलता क्या, गिटार। तो कहीं की रखी तूने, कीबोर्ड सीखने एक हफ्ते में एक बार सीख जाता है इंसान पूरा। मुझे नहीं आइडिया, कि मेरे को तो भाई मैं बचपन में गया था, मैं बचपन में 4 साल गया हूँ, मेरे को आज तक के नहीं आता, क्योंकि उनको बिल्कुल इंटरेस्ट था। मेरी मम्मी डांट डांट के भेजती थी मेरे को, 5 से 6 बजे की क्लास होती थी, मुझे अभी भी याद है। 4 बजे घर पे पहुँचता था मैं, 4:45 बजे भाग जाता था मैं, कई बार मुझे जाने नहीं रहता था। फिर मेरे को समझ नहीं था कितना टाइम हुआ, कि मैं था फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में, मैं 10 मिनट वापस से आ जाता था, मुझे पता ही चलता कितना टाइम, मुझे लगा 1 घंटे से घूम रहा हूँ मैं। फिर मम्मी भेजती थी वो गिटार, वो अपने ये क्लासेस। भाई इतना दर्द होता था मेरे को वहाँ पे जाना 1 घंटे के लिए। एक तो क्या है, घर के बाजू में, एक तो ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, लेकिन 5 बजे पहुँचे तो आधी घंटे की क्लास वेस्ट हो जाए। उसमें एक बार मुझे अच्छे से याद है, मैं 5:15 बजे घर पे पहुँचा था, कि डिटरमाइंड था मैं आज तो लेट पहुँचूंगा। मम्मी ने 5:30 से 6:30 के लिए भेज दी उस दिन, सर भी मान गए। तो मुझे समझा नहीं गुस्सा किस पे ज़्यादा करूँ, सर पे या मम्मी पे या खुद पे। इनका वो 10th हो गया होगा, 11 ट्राई करो बेटा, वो भी ईजी है। हाँ बेटा, तो एक हो गया x, दूसरा हो गया x माइनस 18 या x प्लस 18 तेरे पे बेटा। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा, ठीक है ना। कल वो कैलेंडर वगैरह करेंगे, वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है वो, बट वो एक बार समझ में आना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा लीप ईयर है नहीं है, वो निकालना ही डिफ़िकल्ट होता है। लोगों को लगता है डिवाइड बाय 4 करके आ जाता है आंसर, उसमें बहुत सारे केसेस अलग अलग रहते हैं। फिर 4, फिर 100 का चेक करो, अगर 100 तो फिर 400 का चेक करो, ऐसे करके अलग पगला बनाता है। क्या हुआ रोकड़े, तेरा पिछला वाला हो गया क्या, तूने क्या बस टोटल निकाल दी, ख़त्म कर दी क्या, क्यों किया, क्यों किया ऐड, तो एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट होता ना, समझा था क्या तेरे को बेटा। एक दो तू एक्स और वाई ले ले, काम कर, ठीक है। उनका डिफरेंस है ना, एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो को 18 दी गई है, तो वाई की वैल्यू चल एक्स की वैल्यू तेरी कितनी हो जाएगी, 18 प्लस वाई जैसी हो जाएगी तेरी,
तो तेरे 4 नंबर्स क्या हो जाएंगे, 18 प्लस वाई, माइनस वाई और वो जो 2 नंबर्स तेरे को दिए गए थे 73 एंड 39 टाइप्स, वैसा समझा? एक्स हाँ समझ जाओ उसको बेटा, अच्छे समझ। जिनका वो हो गया है प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 9 पे चल जाएंगे वो। BVM तुम्हारा क्या शुरू है अभी स्कूल में? तो मिड टर्म क्या है तुम्हारा पोर्शन, कुछ पता है तुम लोगों को? आया है कुछ? स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है? क्या बेटा? 312 312 चोपली 156 इंटू 2। वो नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, वो स्प्लिटिंग का मेथड। स्प्लिटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी तेरे को? मत रखा बेटा, सर बेटा मैं तेरे को सही में। हो गया चलो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तुम लोगों का अभी एवरेज एज जितने बच्चे बैठे हो आज के समय पे एवरेज एज है 12 साल, जितने अभी बैठे हो तुम लोग, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा एवरेज एज? 12 + 4। क्यों सर? सब में 4 साल ऐड होने वाला है, तो 16 साल हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 10 साल पहले तुम सब लोगों का एवरेज एज था कुछ 15 साल फॉर एग्जाम्पल, तो आज का कितना एवरेज हुआ होगा? 25। 10 साल पहले का 15 तो आज 25 हो जाएगा। तो वैसे ही 5 साल पहले 3 बच्चों की एवरेज एज 8 साल थी, आज कितनी रहेगी उन तीनों की? 13 साल हो जाएगी। तो टुडेज एवरेज एज ऑफ 3 पिल्लूज आर कितने हो गए? 13। तो टोटल एज कितनी होगी उनकी? टोटल एज ऑफ 3 कितनी होगी? 39। अब आज एक नया बच्चा पैदा हो गया है, उसकी एज तो ऐड कर नहीं पाऊंगा, 0 को क्या ऐड करूं? तो अब टोटल अभी भी 39 है, बट पिल्लू कितने हो गए? 4, तो वो एवरेज हो जाएगा 39/4, ख़त्म। इतना ईयर्स। ये मंथ्स में नहीं निकालने की जरूरत थी कुछ। 9.7 9.75 9 ईयर्स 0.75 ईयर्स 0.75 ईयर्स को 0.75 इंटू 12 यानी 9 मंथ्स हो जाएगा। 9 ईयर्स प्लस 0.75 ईयर्स था, तो ये इंटू 12 करेगा तो 9 मंथ्स। फिर एक और बच्चा पैदा हुआ, 4 बच्चे हो गए ना, बस उसकी एज ऐड नहीं कर पाया मैं। अच्छा ऐसा। हाँ करो ये फट से। एग्जाम्पल नंबर 9 है बेटा। तुमको रोक रहे क्लॉक नहीं, तुम BVM वाले को क्लॉक नहीं है बोल रहे थे ना? हमको है, हमको पढ़ाना है। तुमको है ना? हाँ ठीक है फाइन। जब इन लोगों का क्लॉक चलता रहेगा तो छुट्टी मारना तब कर लेना, बट पहले अपन लोग टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क नहीं कर सकता, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं है ना। हाँ टाइम एंड वर्क पक्का रहेगा। Present is 13. हाँ, मुझे याद है।
हो गया बेटा वो 9th हो गया ना, एग्जाम्पल नंबर 9। अब बेटा ये ऑब्वियसली एक्सरसाइज जो है बची हुई पूरी, वो आज होमवर्क लेना है, वो करके आना है। 24 है, कोई बात नहीं बेटा, कर लेना, हो जाएगी बेटा आराम से। तुम लोगों को इतना वो लग रहा है, वो एक एक मिनट के क्वेश्चन है, एक एक मिनट के क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के, तो 1 घंटे का होमवर्क तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। और तुम्हारी आज की अकाउंट्स की क्लास भी नहीं है, 1-2, चलो वो नहीं थी, ज़्यादा बोलना चाहिए मैंने, तो कल का नहीं पता, कल की है, बट कर लेना भाई लोग प्लीज़ यार, ठीक है।